वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है पेशावर लिमिटेड। तो क्वेश्चन है कि पेशावर लिमिटेड PL operates a large cow and buffalo dairy farm. On 1st April 2022, PL received a government grant of rupees 15 million on the condition that PL adopts organic cattle feed system and continues to do so for next 5 years। तो शर्त सिर्फ ये नहीं है कि सिस्टम अडॉप्ट करना है बल्कि उसको कंटिन्यू भी करना है 5 years के लिए। If PL discontinues organic cattle feed system any time during 5 years, it will have to repay the proportionate amount of grant। यानी जितना टाइम गुजरा होगा उस हिसाब से जो है वो रख सकेंगे ग्रांट, और जो टाइम बाकी होगा उतनी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि 30% टाइम गुजर चुका था तो वो 30% अमाउंट रख लेंगे और बाकी 70% ग्रांट जो है उन्हें वापस करनी पड़ेगी। तो फर्दर डिटेल क्या है कि PL हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ऑर्गेनिक फीड सिस्टम एंड इट इज़ रीजनेबली सर्टन कि वो ग्रांट की कंडीशंस को मीट कर लेंगे, लेकिन अभी तक मीट नहीं हुई क्योंकि कंटिन्यू करना भी जो है वन ऑफ द कंडीशन है। वो तो तभी मीट होगी जब आपके 5 years कंप्लीट होंगे। PL का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। इसमें एजम्पशन हम ले लेते हैं कि PL मेजर्स रिलेटेड बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इस इंफॉर्मेशन के बगैर भी हमें ये एजम्पशन लेनी चाहिए कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही मेजर होता है, क्योंकि IS-41 में ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होगी। वो जो फेयर वैल्यू जब रिलायबली मेजर नहीं हो रही होती और कॉस्ट मॉडल यूज किया जाता है वो एक कह लें कि नॉर्मल से हटकर बात होगी, एक रेयर सिचुएशन की बात होगी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ब्रीफली डिस्कस करना है रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL। तो इस पर पहली बात तो ये कि मेजरमेंट क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ग्रांट को IS-41 के मुताबिक रिकग्नाइज करना होगा, IS-20 के मुताबिक नहीं। IS-20 होता तो हम कहते कि जी हाँ, इस ग्रांट को आप रिकग्नाइज कर लें और क्योंकि रीजनेबली सर्टन है कि कंडीशन मीट हो जाएंगी। लेकिन IS-41 अप्लाई करें तो ग्रांट कंडीशनल है और ग्रांट जो है उस पर तभी रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए जब वो कंडीशंस मीट हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट रीपे होनी है, जिसका मतलब ये है कि जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ग्रांट की कंडीशन हमारी मीट होती जाएगी और उतनी हम ग्रांट को रिकग्नाइज कर सकते हैं IS-41 की गाइडेंस के मुताबिक। तो grant is conditional and partial recognition is appropriate since only proportionate grant will be repaid if compliance with condition is discontinued। हमने एक और क्वेश्चन किया था मुल्तान लिमिटेड के नाम से। ये यहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पर क्योंकि प्रोपोर्शनेट अमाउंट रीपे होनी है तो हम पार्शियल रिकग्निशन कर सकते हैं, वहां पर होल अमाउंट रीपे होनी थी तो पार्शियल रिकग्निशन अप्रोप्रिएट नहीं थी। अब रिकग्नाइज कैसे करना चाहिए, तो बात यह है कि आप एक साल में 3 मिलियन रिकग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि 15 मिलियन की आपको ग्रांट मिली है। टोटल टाइम पीरियड 5 years है तो 15 मिलियन डिवाइड बाय 5 years 3 मिलियन आ जाएगा। तो हर साल प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पीरियड 2022 से 2027 तक चलेगा क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से आप जाएंगे 31 मार्च 2027 तक। अब अगर हम प्रिसाइजली बात करें कि इस साल में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, तो एक साल का 3 मिलियन है। इस साल में 1 अप्रैल से लेकर जो एंटिटी का ईयर एंड है वो 31 दिसंबर तक बनता है, जिसमें 9 मंथ्स बनते हैं। तो 3 मिलियन इंटू 9/12 हम 2.25 मिलियन की जो ग्रांट है वो प्रॉफिट और लॉस में इस साल में रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने मीट की, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।